प्रेज लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। इस नई उमंग में पिता आपने हमारी मदद की, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमारे जीवन में एक नया सूर्य उदय किया है पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में एक नया प्रकाश दिया है पिता परमेश्वर। सुबह के टाइम हम आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज हर एक मसीह भाई बहन जो निर्दोष है और जो निर्दोष नहीं है, आज उसके जीवन में आप आशीष की वर्षा करने वाले हैं। आज बुद्धि उन पे उड़ेलने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन जो भटकते हैं, जो परेशान है, जो हताश है, जो निराश हो गए, इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज उनको आशीषित करने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आज हमें आप संभालेंगे, आज हमें आप ताकत देंगे पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज मेरे हर एक अपराध को, हर एक पापों को आज क्षमा करेंगे इस मसीह के नाम से। आज मैं आपके सामने विनती करता हूं और प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जिस तरीके से हम देखते हैं बाइबल के वचनों को, आयतों को समझते हैं, आज जो हर एक मसीह भाई बहन परेशान है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में हर प्रकार से आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, उसके जीवन में लाइफ में कुछ नहीं समझ में आता है कि उसे क्या करना चाहिए। लेकिन आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सभी लोग विश्वास करना, धैर्य रखना। आज परमेश्वर ने ऐसे वचन दिए हैं, अगर इन वचनों को आपने सुना, आपने ध्यान दिया, तो परमेश्वर आपको हर एक चीज से परिपूर्ण करेगा। वो आपको ज्ञान, बुद्धि और समझ और मनुष्य की क्या ताकत है, क्या अहमियत परमेश्वर ने रखी है, आज वो आपके सामने होगा। क्योंकि परमेश्वर आज हमको बहुतायत से हमको आशीष देने जा रहा है। क्योंकि मनुष्य जो अपने आप पे अहंकार करता है, घमंड करता है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, आज वो अपनी औकात को और अपनी पहचान को आज बाइबल के वचनों के अनुसार हम आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे, ताकि आप अपने जीवन में अभिषेक पा सकें, अपने जीवन में परमेश्वर से आशीषें पा सकें, अपने कामों में परमेश्वर जो आपके मार्ग बंद पड़े उसको खोले। तो आप वचन को जरूर सुनना, क्योंकि आज आपने इस वचन को मिस किया तो आपने बहुत कुछ अपने लाइफ में मिस किया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है हर एक वचन पे मन लगा और ध्यान से सुनो, उसको समझो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आज हर एक मसीह भाई बहन अपने जीवन से, निराशा से, हताशा से, परेशानी से जो जूझ रहे हैं, परमेश्वर उनको ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। सुंदर से सुबह के लिए, आज सुबह के लिए भोर के समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज हमारे हर एक धर्मों के कामों को पिता परमेश्वर, पापों को आप हमारे क्षमा करने वाले पिता परमेश्वर हैं। आज तुम हमसे मुंह नहीं फेर सकते पिता परमेश्वर। आज हमें आप आशीष देंगे, आज हमें ज्ञान देंगे, आज हमें बुद्धि देंगे, आज हमारे हर एक कार्य बंद चलेंगे, आज हमारे हर एक कार्य खुलेंगे जो बंद पड़े हैं, हर एक जो मार्ग बंद पड़ा है हमारे जीवन में, लाइफ में शैतान जो कार्य करता है पिता परमेश्वर, आज यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास करते हैं कि आज पिता हमारे जीवन की हर एक प्रकार की शैतानी ताकत जाएगी इस मसीह के नाम से। आज पहले हम वचन देखते हैं, क्योंकि बहुत वचन शक्तिशाली है। जैसे आयुब के पुस्तक में पढ़ते हैं, आयुब की जीवन की घटना को आपने देखा, कितना अमीर व्यक्ति था, कितना धनी व्यक्ति था, लेकिन फिर भी शैतान ने उसके जीवन में किस तरीके से काम किया। आज अपने आप पर घमंड न करिए, आज अपने आप पर अहंकार न करिए कि मेरे पास इतना दौलत है, इतना शौहरत है, इतना नाम है। क्योंकि हर एक मसीह भाई बहन चाहता है कि शांति, उसके जीवन में शांति हो, सुख चैन हो, उसके पास आर्थिक स्थिति ठीक ठाक हो, अपने बच्चे को पढ़ा सके, लिखा सके, अपने घर की हालत को संभाल सके। इतना ही चाहता है वो हर एक व्यक्ति अपने आप को अच्छे से सुचारू रूप से जो दिनचर्या है उसका अच्छा कटे और उसका अच्छा जाए। तो आज इस प्रार्थना को आप परमेश्वर आपके जीवन में खुशियां देने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन को छूने जा रहा है। आज वो हर एक अपराधों को क्षमा करने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा जो कदम रखा है वो नए सुबह के टाइम रखा है पिता परमेश्वर ने। इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें संभाला, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। तो यहाँ पर हम देखते ही लिखा हुआ है 14 में अध्याय लिखा है, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है। इन वचनों को आपको ध्यान पूर्वक सभी से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वचन को ध्यान दीजिए। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसे बंद कर दें प्लीज। आप इन वचनों को ध्यान दीजिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज आप अभिषेकित होने वाले हैं, आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है, आज आपको आशीष देने वाला है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आयुब 14 में लिखा है,
मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख में भरा होता है। ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और ये सत्य है हमेशा, क्योंकि ये बाइबल के वचनों के अनुसार हम जब देखते हैं तो ये सत्य है। और अपनी लाइफ, रियल लाइफ में आप देख सकते हैं, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से वो हमेशा भरा रहता है, परेशानियों से, चिंता से। जब से वो उत्पन्न होता है, संसार में आता है, जब से परमेश्वर उसे संसार में लाता है, तब से उसके जीवन में दुख, निराशा, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स उसके जीवन में, उसके दुख भरा उसका जीवन व्यतीत होता है और एक दिन वो मर जाता है। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और ये सत्य है। हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में ऐसा होता है। हर एक व्यक्ति जो संसार में पृथ्वी में है उसके जीवन में, सबके जीवन में ये होता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वह फूल के समान खिलता है। जब बच्चा उत्पन्न होता है, बच्चा जन्म लेता है, तो क्या होता है, वह फूल के समान खिलता है, फिर वो तोड़ा जाता है, वह छाया की रीति पर ढल जाता है और कहीं नहीं ठहरता। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो भी बच्चे उत्पन्न होते हैं, जो भी जन्म लेता है इस सृष्टि पर, वो फूल के तरीके खिलता है, लेकिन उसके फूल में, उसके जीवन में इतनी संघर्ष, इतनी प्रॉब्लम, इतनी दुख, इतनी चिंताएं, डिप्रेशन, मुसीबत, कार्य, काम, हर प्रकार की चिंताएं से वो दब जाता है। इसीलिए आज हमें आजाद होना है। आज हमें आजाद होना है तो हम इन वचनों को ध्यान पूर्वक समझना है कि परमेश्वर का वचन कहता क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं, फिर क्या तू ऐसे पर दृष्टि लगाता है, क्या तूने मुझे अपने हाथ में किस तरीके से, आयुब यहाँ पे कहता है, कचहरी में घसीटता है। अशुद्धता वस्तु में शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है, कोई नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अशुद्ध वस्तु से शुद्ध वस्तु को कौन निकाल सकता है, कोई नहीं। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं। मनुष्य का जो दिन है वो ठहराया गया है। मनुष्य का जो जीवन है परमेश्वर ने उसको एक सीमित बनाया है। तो इसीलिए आदि में परमेश्वर ने कोई सीमा नहीं रखी थी, लेकिन जब से संसार में पृथ्वी पे पाप आया उसके बाद परमेश्वर ने इसकी सीमा तय कर दी कि मनुष्य इतने दिन जीवित रहेगा। लेकिन मनुष्य उतने दिन भी नहीं जीता है, उससे पहले मर जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि आज हम उस बाइबल को पढ़ना छोड़ दिए जो परमेश्वर ने दिया। जो बाइबल दूसरों के जीवन में बताती है हमें, जब हम पढ़ते हैं बाइबल के वचनों को, आयतों कि परमेश्वर ने उस मनुष्य के जीवन में उम्र बढ़ा दी थी। काफी दिन, 15 से 20 दिन परमेश्वर ने उसकी उम्र बढ़ा दी थी। तो क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? नहीं, कोई काम कठिन नहीं है। तो आज जिस तरीके से परमेश्वर मनुष्य के जीवन में उसकी उम्र को बढ़ा सकता है, तो परमेश्वर आज हमारे जीवन में हर एक कार्य को सफल कर सकता है। वो हर एक वस्तु को परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में देगा जो हमें जरूरत है। चाहे हम बीमार हो, तकलीफ है, दुख में, मुसीबत में, सबसे हमारा परमेश्वर छुड़ाएगा हमें। तो इन वचनों को ध्यान रखना है और परमेश्वर के वचन को हमेशा ध्यान रखना। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यहाँ पे कहता है, जो मनुष्य का जीवन है उसे एक निर्धारित समय के लिए दिया गया है और उसके जीने के लिए उसको अधिकार परमेश्वर ने दिए हैं। जो आज हम जीते हैं, जो हमारे मन में आता है हम करते हैं, और उसके महीनों की गिनती उसके पास लिखी हुई है। परमेश्वर के पास हमारे जीवन की जो पुस्तक है परमेश्वर के पास है, उसमें लिखा हुआ कि हमने क्या किया, कितने दिन जीवित रहे, क्या किए, क्या नहीं किए। कि परमेश्वर के पास हर एक चीज का हिसाब है, हर एक वक्त का, हर एक समय का हिसाब परमेश्वर के पास है। इसीलिए हमें कभी भी अपने आप पे अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो स्त्री से उत्पन्न होता है और वो थोड़े दिनों के लिए होता है और उसका जीवन हमेशा दुख भरा होता है। परेशानियों में, हताशा, निराशा, टेंशन, प्रॉब्लम, चिंता, डिप्रेशन, बहुत सारी समस्या है लाइफ में, जीवन में। बिजनेस नहीं चलता है, घर में प्रॉब्लम है, ये आप सब इनसे घिरे हुए हैं। तो आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने वाला है, आपको आशीष देने वाला है। आपकी जीवन की हर समस्या जाने वाली समस्या के नाम से पिता परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सुंदर से सुबह के लिए आपने हमें चुना है पिता परमेश्वर। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, और तूने उसके लिए ऐसी सीमा बांधी है जिसे वह पार नहीं कर सकता। क्योंकि आज हम चाह करके भी अपने जीवन को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उसे पार नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा बांधा है कि वो इंसान बंधा हुआ है। इंसान
इंसान के बस में नहीं है कि वो अपने आप को जीवित रख सके, क्योंकि वो परमेश्वर के हाथ में है। इसीलिए कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, उस पर आदर और महिमा सम्मान करना चाहिए कि पिता आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, आपने मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ, आपने ताकत दी, तब आपके बच्चों के जीवन में ये आशीषित करेगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा। इंसान चाह करके भी ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो कहा है वो निर्धारित है और वो अटल रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे मुंह से निकला है पृथ्वी के अंत तक, यानी हमेशा वो अटल रहेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसीलिए हमें इन वचनों को ध्यान में देना होगा, कभी हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एक मनुष्य जो होता है एक वो तुच्छ प्राणी होता है, उसके पास इतनी ताकत नहीं होती। लेकिन हालांकि परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के हाथ में दिया, लेकिन मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है आज, क्योंकि आज हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना छोड़ दिए, उसकी आयतों को पढ़ना, उससे प्रार्थना विनती करना छोड़ दिए। तो आज देखना है कि परमेश्वर हमें कितना आशीषित करेगा, कितना ब्लेस करेगा, क्योंकि आज हमें परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेकने हैं। अगर हमने घुटने टेक करके उसके सामने हाथों को फैला करके हमने प्रार्थना की, तो जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमारे हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को वो क्षमा करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे कभी भी मुंह नहीं फेरता, क्योंकि वो कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देता था, तभी मैं तेरी रक्षा करता हूं, सुरक्षा करता हूं, देख के करता हूं, क्योंकि एक ना एक दिन तू मेरे वचनों को सीखेगा और समझेगा और मुझसे तू प्रार्थना करेगा और तेरे लिए मेरे दिल में प्यार होगा। परमेश्वर प्यार को देखता है। परमेश्वर आज आपके जीवन में जो खुशियां देना चाहता है, अगर उसने आपसे प्रेम किया है और आपने परमेश्वर से प्रेम किया है, तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली है यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आज हमें भयभीत नहीं होना है, आज हमें डरना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमें चुना है। इसीलिए हमें आज परमेश्वर के सामने उपस्थित होना है। सुंदर से सुबह के लिए परमेश्वर हमें अभिषेक करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। और यहाँ पे वचन देखते हैं, जब तक कि वह मजदूर के समान अपना दिन पूरा ना कर ले। यहाँ पे हमें ध्यान देना है। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे एक मजदूर का काम निर्धारित किया जाता है कि आपको 8 घंटे 10 घंटे करना है, उसी तरीके परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन को यानी उसको आयु को ठहराया है, कितने दिन आपको जीना है, आपको कैसे भी अपने हालात को, अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को जीना है, वो आप पे डिपेंड करता है। इस तरीके से कायन और हाबिल की घटना को जब हम देखते हैं तो वहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को मिलता है। उसी तरीके परमेश्वर ने एक आयु को, एक उम्र को निर्धारित किया, वो हर एक व्यक्ति के जीवन में है। इसीलिए हमें परमेश्वर ने जितने दिन दिए हैं उतने दिन हमें परमेश्वर को आदर और महिमा सम्मान करना चाहिए, उसको धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि दिन हमारे हमेशा परमेश्वर हमारे पास रहता है, हर पल हर समय हर घड़ी वो हमें संभालने वाला, हमें जिंदा रखने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। इसीलिए वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, यानी जो पेड़ रहता है उसके लिए तो ये आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला भी जाए तो भी फिर वो पनपेगा। कभी आपने वृक्ष देखा, कभी आपने पेड़ देखा, उसको एक आशा रहती है कि अगर उसको काट भी दिया जाएगा तो फिर भी वो पनपेगा, फिर भी उसमें शाखाएं आएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तो भी वो पनपेगा और उसमें नर्म नर्म डालियां निकलती रहेंगी, क्योंकि वो पेड़ के समान परमेश्वर ने किस तरीके हमको समझाया है। पेड़ को एक आशा होती है, लेकिन मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा है चाहे उसकी जड़ भूमि में पुरानी भी हो क्यों जाए, यानी पेड़ का जो जड़ है कितनी भी पुरानी क्यों ना हो वो सूख जाए, उसमें किसी प्रकार के जीव ना हो, उस प्राण में उस पेड़ में प्राण ना हो, तो परमेश्वर वचन कहता है अगर वर्षा होती है तो उसके गंध पा करके वह फिर पनपेगा। आपने देखा होगा कितना भी पुराना पेड़ क्यों ना, जब वो सूख जाता है फिर भी उसमें शाखाएं आने लगती हैं, क्योंकि वो परमेश्वर जब बारिश होती है और वर्षा होता है तो इसीलिए एक पेड़ की तो आशा रखी जा सकती है, लेकिन परंतु जब मनुष्य मर जाता है और वो क्या करता है, क्या वो जी सकता है, क्या वो पनप सकता है? नहीं। एक पेड़ की आशा तो रहती है कि उसे काटने के बाद, उसको सूखने के बाद उसमें पनप आता है, वो डालियां आती हैं, उसमें खुशहाली आ सकती है, लेकिन मनुष्य के जीवन में भी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मनुष्य मरने के बाद वो जीवित हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने जो ठहराया है वो सत्य है, मनुष्य कुछ नहीं है। क्योंकि मनुष्य क्या कहता है कि मेरे पास बहुत दौलत है, बहुत नाम है, शोहरत
सामर्थ्य है, मेरे पास ताकत है, मैं परमेश्वर को नहीं जानता, मैं परमेश्वर को नहीं जानता। अरे परमेश्वर को तो अच्छे अच्छे लोग जानते हैं, आप क्या हैं, आप नहीं जानते। लेकिन वक्त आपको बताएगा, परमेश्वर आपके हर एक कार्यों को सफल करेगा। आप चिंता मत करिए। जितने मसीह भाई बहन विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उसके प्राणों को हमेशा बचाता है और हमेशा उसे बचा करके रखता है। इसीलिए आज हमें चिंता नहीं करना है। जैसे आपने देखा एक मनुष्य के हाथों में जो पूरी संसार की सृष्टि की चीजें हाथों में परमेश्वर ने की है, लेकिन मनुष्य क्या है, एक पेड़ के सामने भी नहीं टिक पाया। क्योंकि जब पेड़ को काटा जाता है तो क्या होता है, उसमें दोबारा वो पनप सकता है, लेकिन जब मनुष्य को काट दिया जाता है तो कभी वो जीवित नहीं हो सकता। क्योंकि ये सत्य है, परमेश्वर ने हमारी उम्र को ठहराया है। तो आज हमें चिंता नहीं करना, आज हमें भागना नहीं, आज हमें परेशान नहीं होना है। आज परमेश्वर की आयतों को आपने सीखा और वचनों को देखा कि परमेश्वर आपको कितना आशीष देने जा रहा है, कितनी आपके अंदर परमेश्वर ताकत देगा। आपके हर एक जीवन के कार्य सफल होंगे जो आप करना चाहते हैं। इसीलिए आपसे मैं कहता हूं कि अपना समय परमेश्वर को दीजिए। 24 घंटे में आप 15 से 20 मिनट परमेश्वर को समय दीजिए, तो परमेश्वर आपके लिए उससे ज़्यादा कहीं समय देगा आपके जीवन में। अगर परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं तो अगर आपने आधे घंटे 1 घंटे दिए तो परमेश्वर आपसे उससे 4 गुना, उससे 10 गुना आपसे प्रेम करेगा। क्योंकि जिस दिन आपने अपना पहला कदम बढ़ाया परमेश्वर की ओर चलने के लिए, तो परमेश्वर आपसे प्रेम करने के लिए अपनी बाहें, अपने हाथों को फैला करके वो सामने खड़ा है। आज उसके सामने आपको परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक करके अपने हर एक गुनाहों को, हर एक माफी को आपको मांगना होगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्षमा करने वाला है, वो पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक करने वाला मेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इसीलिए धैर्य रखना, भरोसा रखना, विश्वास रखना, अपने विश्वास को, अपने धैर्य को कभी मत खोना। क्योंकि परमेश्वर आज आपको अभिषेक करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की आज इनकी हर प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की चिंताएं जाए इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की जो चिंता है इनके हृदय में विश्वास को बोइए। हर एक प्रकार के नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। इनके अंदर कर्जे से दबे हैं, श्राप से, कर्जे से मुक्त करी इस मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को इस मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा चला दीजिए इस मसीह के नाम से, चला दीजिए इस मसीह के नाम से। आज वो आपको छूने वाला है, आज आपकी जीवन में गवाही आने वाली है। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है इस मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, छू मेरे पिता परमेश्वर, आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, इनके हर एक कामों में पिता इनकी मदद कर इस मसीह के नाम से। इनको छू पिता परमेश्वर। इनको पता है पिता परमेश्वर, हर एक मसीह भाई बहनों को एहसास है पिता परमेश्वर कि आप उनके जीवन में उनको छुएंगे पिता परमेश्वर। क्योंकि मनुष्य एक तुच्छ प्राणी है पिता परमेश्वर, हम आपके से बगावत नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। क्योंकि आप हमारे परम पिता हैं पिता परमेश्वर। आप हमें आशीष देते हैं, आप हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं, आप हमारे हर एक कार्य में मदद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हर एक मसीह भाई बहन जो बीमार है अपने बीमारों के ऊपर हाथ रख करके परमेश्वर की प्रार्थना को रिसीव करे। वो हर एक प्रकार की रसोलियत जाने वाली समस्या के नाम से, हर प्रकार के दर्द जाने वाली समस्या के नाम से, हर प्रकार के बुखार जाने वाली समस्या के नाम से, तमाम प्रकार के कैंसर, ब्लड कैंसर, पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, उनके घुटनों में दर्द इस मसीह के नाम से, पथरी की समस्या है, खून की कमी है, बॉडी में आ चुकी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम से, आज हर प्रकार की समस्या, उलझन, घबराहट, टीबी, अनेक प्रकार की समस्याएं, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, आज हर प्रकार की जो खांसी आती है इस मसीह के नाम से, चाहे इस मसीह के नाम से छू पिता परमेश्वर। इनको घर नहीं पिता परमेश्वर, इनको एक अच्छा घर दे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को अभिषेक कर पिता परमेश्वर। जो प्रार्थना को रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं पिता परमेश्वर कि आज इनके जीवन को आप छूने वाले इस मसीह के नाम से, इनके जीवन की देख रेख करने वाले इस मसीह के नाम से, आज इनको हर प्रकार की समस्याओं से बचाने वाले हैं, इनकी सुरक्षा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इनके बीपी हाई, जो ब्लड प्रेशर होता है इस मसीह के नाम से आज वो खत्म हो जाए इस मसीह के नाम से। थायराइड, पीलिया, इसमें अनेक प्रकार की समस्या आ जाए इस मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। ये घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज यहाँ पर आप उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, इनके हृदय रोगों को पिता परमेश्वर आप ठीक करें पिता परमेश्वर, फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम को ठीक करें पिता परमेश्वर। हर प्रकार के जो गठिया रोग है पिता परमेश्वर, ये प्रॉपर्टी से परेशान है पिता परमेश्वर, कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस, जो भी कुछ है, हर प्रकार के केस को पिता परमेश्वर आप सॉल्व करने वाले इस मसीह के नाम से आज परमेश्वर आपको आजाद करने वाला है। परमेश्वर आज आपको छूने वाला है, परमेश्वर आज आपको ब्लेस करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत से आपको आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक घटी और
कमी को पूरा करने वाला है, हर प्रकार की घबराहट और उलझन को खत्म करने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करो यीशु मसीह का, धन्यवाद करो परमेश्वर का, उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो, क्योंकि वो आज आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है, वो आपके जीवन में चमत्कार करने जा रहा है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। वो हर प्रकार के जो शैतान के श्राप के बंधन है वो टूटने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम तरह की परेशानियों से वो मुक्त कर पिता परमेश्वर। इस समय चिंता में है, डिप्रेशन में है, मुसीबत में है, तकलीफ में है, परेशानी में है पिता परमेश्वर, कमेंट के माध्यम से बताते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, लेकिन इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से, इनके हर एक कार्य को पिता परमेश्वर छो पिता परमेश्वर, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटना को देख पिता परमेश्वर, जो इस समय परेशान है, जो हताश निराश अपनी लाइफ से, अपने जीवन से पिता परमेश्वर, आज इनके हर प्रकार के जो कर्जे से दबे हुए यीशु मसीह के नाम से, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है पिता परमेश्वर, इनके जीवन में उनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, क्योंकि आप इनको सामर्थ्य देने वाले, आज इनको ताकत देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, इनको बुद्धि और ज्ञान देने वाले पिता आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन की हर एक प्रकार की समस्या को आपने देखा यीशु मसीह के नाम से। घर में पिता परमेश्वर परेशान है, घर के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, और नौकरी के लिए, परिवार के लिए कर्जे से दबे हुए हैं पिता प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं कि इनको आप आजाद करेंगे। इनके जो मुसीबत में पड़े हुए हैं, दुख में पड़े हैं, शादी के लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की प्रॉब्लम आज इस मसीह के वचन के द्वारा जाए इस मसीह के नाम से, उसके पवित्र वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जाए इस मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, इनके जीवन में पिता परमेश्वर बहुत बड़ी गवाही हो पिता परमेश्वर, ये गवाही को देने जा रहे हैं। आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए, कहिए कि पिता आज मेरे जीवन में आप छूने आए हैं पिता परमेश्वर, मुझे आज अभिषेक करेंगे, मेरे हर एक गुनाहों को, हर एक अपराधों को आप क्षमा करेंगे पिता परमेश्वर, और मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाहियां देने जा रहा है परमेश्वर, आपके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां देने जा रहा है परमेश्वर, आज आपको छूने जा रहा है परमेश्वर, आपके जीवन में हर एक जरूरतों चीज़ों को पूरा करने जा रहा है। बिलीव करिए, भरोसा रखिए, विश्वास करिए, आज आपकी हर एक प्रकार के श्राप के कर्जे के जो बंधन, जो शैतान आपके जीवन में मार्ग को बंद करे हुआ है, आज वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली इस मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की चिंताएं जाने वाली इस मसीह के नाम से, हर प्रकार की प्रॉब्लम जाने वाली इस मसीह के नाम से। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, कहिए मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, धन्य प्रभु, धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं यीशु कि आपने हमें प्रार्थना को सुना इस मसीह के नाम से, आपने मुझे अभिषेक किया यीशु, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से सुबह के लिए कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भरोसा रखना, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, आपको चिंता नहीं करना, आपको बिलीव करना है, भरोसा करना, आपके जीवन के हर प्रकार के समस्याएं वो सॉल्व होने वाली हैं, हर प्रकार की जो चिंताएं हैं वो दूर होने वाली इस मसीह के नाम से। परमेश्वर ने आज आपको अभिषेक किया है तो परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेस करेगा इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।